हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फर्नेस एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करना सीखा और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही सीखा। तो उस पर बेस्ड आपको एक न्यूमेरिकल है ना, जो हमको अभी सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है तो देखिए, एन ऑयल फायर्ड रीहीटिंग फर्नेस हैज़ एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर अराउंड 1150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और एवरेज फ्यूल कंजप्शन इन इज 400 लीटर्स पर आवर। ये लीटर में दिया है तो इसको हम लोग केजी और केजी पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसको इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी डेटा है आप उसको लिखते जाएंगे गिवन में, ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में फार्मूला आप लिखे तो जो भी अननोन क्वांटिटी है वो कैलकुलेट कर पाए। तो फ्लू गैस एग्जिट टेम्परेचर आफ्टर एयर प्री हीटर इज़ 300। ठीक है, तो ये दिया हुआ है एयर प्री हीटर का टेम्परेचर जो है वो दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कंबशन एयर इज़ प्री हीटेड फ्रॉम एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कंबशन एयर जो आपने एंटर किया पहले 40 डिग्री पे एंटर करेगा और बाहर जब निकलेगा एयर प्री हीटर से तो 190 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा। ठीक है, द अदर डेटा आर गिवन बिलो। फाइंड आउट द हीट कैरीड अवे बाय एग्जॉस्ट गैस। तो एग्जॉस्ट गैस कितना जो है हीट कैरी कर रहा है वो हमको निकालना है ना, किलो कैलोरी पर आवर में बोला है निकालने। उसके बाद परसेंटेज ऑफ एनर्जी इनपुट। ठीक है, हीट रिकवर्ड बाय कंबशन एयर, तो ये भी हमको निकालना है कि कितना हीट रिकवर्ड हुआ कंबशन एयर से। तो जो भी क्वांटिटी है गिवन वो हमने यहाँ पे लिख लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमने लिख लिया, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल भी हमने लिख लिया। ठीक है, ये किलो कैलोरी पर केजी में दिया है और एवरेज ऑक्सीजन परसेंटेज इन फ्लू गैसेस है ना, तो ये 12% जो है वो फ्लू गैसेस में होता है, तो ये हमको एज्यूम करके लिख लेना है। नेक्स्ट है हमारा थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड, तो वो थ्योरेटिकल एयर रिक्वायर्ड जो है वो कितना है 14 kg ऑफ एयर टू बर्न 1 kg ऑफ ऑयल। ठीक है, दीज आर ऑल गिवन क्वांटिटीज़। स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, वो हम लोग किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर जो है वो दिया है, इसमें 0.24 दिया है, तो ये लिख लिया हमने। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैस भी दिया हुआ 0.25। ठीक है, तो एनर्जी इनपुट हमको निकालना है कि हमने कितना इनपुट दिया, तो फ्यूल पहले कितना कंज्यूम हुआ वो निकालना पड़ेगा किलो कैलोरी पर आवर में। ठीक है, तो ये 400 लीटर पर आवर दिया हुआ, इसको हमने स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई किया तो हमको आ गया ये केजी पर आवर में। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कैलोरीफिक वैल्यू से। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको केजी कैंसिल होगा, किलो कैलोरी पर आवर में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर सेंसिबल हीट लॉस इन फ्लू गैसेज वो हमको निकालना है। तो सेंसिबल हीट लॉस निकालने के लिए पहले तो हमको कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस एयर निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे और 21 जो है वो क्या होता है 21% जो है ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में। तो आप तो ऑक्सीजन नहीं देते हैं ना, आप एयर देते हैं, तो एयर में कितना होता है 21% ऑक्सीजन होता है ना बाई वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख लिया 21 माइनस है ना परसेंटेज ऑफ O2, तो आपको कितना एक्सेस है 133% एक्सेस एयर है। ठीक है, उसके बाद क्या है थ्योरेटिकल एयर लिक्विड, तो 40 kg ऑफ एयर टू बर्न 1 kg, ये तो हमको पता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा ही है। उसके बाद टोटल सप्लाई कितना हो रहा है एयर सप्लाई, तो वो हमको लिखना है कितना, तो 14 इंटू कितना लिख लिए 2.33 kg पर केजी ऑफ ऑयल। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया इतना। नेक्स्ट जो है आपको ये आ गया इतना केजी पर केजी ऑफ ऑयल जो है वो एयर सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 kg ऑयल है तो आपको 32.62 kg जो है वो एयर सप्लाई होगा। अब हम लोग सेंसिबल हीट निकालना है, उसके लिए फार्मूला है मास इनटू स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, तो ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हमने मास हमको पता है कितना है, मास ऑफ फ्लू गैस कितना है, क्योंकि आप एक तो 1 kg फ्यूल बर्न होगा तो वो है ना, और दूसरा क्या है कितना एयर लगेगा 1 kg के लिए, तो इतना टोटल ही हुआ ना मास ऑफ फ्लू गैस, क्योंकि जो ऑयल का क्वांटिटी होगा अगर ऑयल 1 kg बर्न कर रहे हैं है ना, प्लस 1 kg को बर्न करने के लिए कितना एयर लग रहा है, ये इतना लग रहा है, तो ये बर्न होके ये प्लस 1 प्लस इतना ही होगा ना फ्लू गैस, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है फ्लू गैस का, उसका टेम्परेचर फ्लू गैस और एम्बिएंट टेम्परेचर हमको 300 डिग्री सेल्सियस दिया था एग्जिट टेम्परेचर, और 40 जो है वो एम्बिएंट दिया था, तो इससे हमको हीट लॉस ये निकल गया, इतना हीट लॉस जो है वो फ्लू गैस में हो जाएगा। ठीक है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो हमने क्या करना है कि जितना भी हीट था, टोटल हीट कितना निकाला था हमने जो सप्लाई किया ये, अब इसका कितना परसेंट है
हमारा फ्लू गैस में, तो ये डिवाइडेड बाई जो टोटल है वो इंटू 100 कर देंगे, तो ये तो 23%, 23.75, मतलब फ्लू गैसेस में सबसे ज़्यादा जो है आपको क्या होता है, हीट लॉस होता है, ठीक है। 23.75% जो है आपका लॉस हो गया। तो आपका हीट गेन बाई कंबसन एयर, कंबसन एयर से कितना हीट गेन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप उसको एयर प्री हीटर से पास करा रहे हैं, याद रहे, इसीलिए जो है एयर कंबसन एयर से भी गेन हो रहा है। तो एंटर कर रहा है कंबसन में कितना 40 और निकल कितना रहा है 190 पे, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना 150 का है, और मल्टीप्लाई बाय उसका स्पेसिफिक हीट और आपका जो हमारा एयर लगा, क्योंकि 1 kg के लिए इतना एयर लगेगा वो हमने निकाला था अभी यहाँ पे पीछे आपने देखा है ना, 1 kg के लिए कितना लगेगा तो वो निकाला आपने। तो इसको क्या करने का है, अभी ये किया और आपको इतना गेन हुआ। अब इतना गेन हुआ तो हीट परसेंटेज हीट टू इनपुट एयर कितना हुआ आपका, ये हो गया 432150। तो आपका हीट गेन बाय कंबसन एयर कितना निकल गया 12.76, ठीक है, मतलब 12 पॉइंट इतना जो है, ये 100 अगर लिखना भी है तो कितना हो जाएगा 100, इसमें 100 माइनस 23.75 और प्लस 12.76, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, कितना आपका टोटल जो है वो हीट लॉस हुआ, अगर 100 में से माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो आपको टोटल लॉस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक न्यूमेरिकल ऑन फर्नेस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी न्यूमेरिकल करेंगे।